हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, 71st बीपीएससी के लिए आपके लास्ट 15 डेज रह गए हैं और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो है हम कंफ्यूज होते हैं कि लास्ट डेज में हमें क्या करना है जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। हमें लगता है कि हम अगर करंट अफेयर कर रहे हैं तो जीके मिस हो रहा है और जीके कर रहे हैं तो कहीं न कहीं स्टेट स्पेशल मिस हो रहा है। इन्हीं सब क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं। अगर आप भी 71st बीपीएससी प्रीलिम्स में अपीयर हो रहे हैं तो ये वीडियो फुल देखिएगा। और अगर आपकी कोई और क्वेरी रह जाए, कोई क्वेश्चन ऐसा रह जाए जो इसमें कवर ना किया गया हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 15 दिन बचे हैं। टॉपिक वाइज पहले बात कर लेते हैं कि हमें क्या क्या फोकस करना होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेट स्पेशल एंड करंट अफेयर्स। तो इसमें अगर आपने दोनों अच्छे से कर लिए हैं तो आप कम से कम अप्रोक्सीमेटली 60 क्वेश्चंस आप कवर कर सकते हैं। बाकी जीके रह गया एंड मैथ्स एंड रीजनिंग के जो है वो 10 क्वेश्चन आते हैं। तो टॉपिक वाइज अगर बात करें तो देखिए, बिहार स्पेशल में पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आप सिर्फ बिहार स्पेशल और बिहार करंट अफेयर्स की बात करें तो उसमें टॉप प्रायोरिटी में आपको कौन से टॉपिक्स रखने हैं। पहले तो आप 70th बीपीएससी से लेकर 66 बीपीएससी, इनमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं स्टेट स्पेशल, वो आप जरूर कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो काफी रिपीट होते हैं। अगर आप 70th बीपीएससी वाला पेपर भी देखेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि स्टेट स्पेशल के 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो 69th बीपीएससी वाले से ले लिए गए। उसके बाद अगर स्टैटिक पोर्शन में देखें तो जो मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट है बिहार का, वो आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से आना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट तो है पर्सनालिटीज, जैसे राजेंद्र प्रसाद हो गए। राजेंद्र प्रसाद से एक क्वेश्चन आपका आता ही है, कुंवर सिंह से एक क्वेश्चन आपका आता ही है क्योंकि उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। 2-3 पर्सनालिटीज हैं जिनसे क्वेश्चन एक आपका आएगा ही आएगा। महात्मा गांधी का जो रोल रहा बिहार के फ्रीडम स्ट्रगल में, वहां से भी एक क्वेश्चन आता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो पार्ट है वो आप अच्छे से कर लीजिए। अगर आपके बिहार स्पेशल में हिस्ट्री से 7 से 8 सबसे ज़्यादा जो पोर्शन रहता है बिहार स्पेशल जीके में हिस्ट्री का ही रहता है। अगर आपके 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो चांसेस रहते हैं 6 से 7 जो क्वेश्चन है वो मॉडर्न हिस्ट्री से आ जाए। ठीक है, अगर आपने नहीं किया है तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी वीडियोस, आप देख सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार। उसके बाद बात करें तो ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में खासकर रिवर्स एंड मिनरल्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से आपका एक एक क्वेश्चन आता ही है। तो ये टॉपिक बिल्कुल आपको रट्टे होने चाहिए। और इसमें क्या है ना कि आप अगेन अगर आप पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी के जो क्वेश्चन है वो आपके रिपीट होते रहते हैं, तो इसीलिए ज़रूरी है कि पीवाईक्यू आप लगाएं। पीवाईक्यू के 2-3 वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। बाकी कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो और भी अपलोड कर पाए, थोड़ा टाइम का जो इशू है। बात करें इकोनॉमी की तो इकोनॉमी में ना आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे जरूर कर लेना बिहार का। इकोनॉमिक सर्वे से ही 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं आपके जो कि इकोनॉमी रिलेटेड होते हैं। जैसे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें हायर क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा जो है प्रोडक्शन कौन से वेजिटेबल या फ्रूट का देखने को मिला है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस, और सेंसस बिहार में डीएसओ का पेपर हुआ है अभी, तो उसमें चाइल्ड सेक्स रेशियो पूछ लिया था। तो हमें लगेगा कि यार चाइल्ड सेक्स रेशियो तो सेंसस से पूछा है, लेकिन वो डाटा आपको इकोनॉमिक सर्वे में भी मिल जाएगा। बिहार के इकोनॉमिक सर्वे में आपको चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर किए। खासकर इकोनॉमिक सर्वे में चैप्टर 1 से लेकर 3 तक ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत अच्छे से कर लीजिएगा आप। ठीक है, अगर आपने इतना पोर्शन कर लिया है तो आपके आराम से जो है आप 15 से 20 क्वेश्चन बिहार रिलेटेड अच्छे से कर सकते हैं। अगर बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा इशू होता है इस टाइम पे स्टूडेंट्स को कि वो चाहते हैं कि कुछ ना स्टेट स्पेशल मिस नहीं हो। तो
सबसे पहले तो वो मार्केट से 3 से 4 मैगज़ीन इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं। कोई कोचिंग का जैसे टेलीग्राम पे मिलते रहते हैं, किसी कोचिंग का करंट अफ़ेयर मिल रहा है बिहार स्पेशल, तो वो भी करना है, एडुटेरिया भी करना है। 3 से 4 सोर्सेज़ से करने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी इतना टाइम नहीं है, अगर आपने इससे पहले 2 या 3 सोर्स करे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर लास्ट टाइम पे आप कर रहे हैं, एक सोर्स करिए। अगर आप एडुटेरिया फॉलो कर रहे हैं, तो वो करिए, वरना हमारे चैनल पे आपको लगभग 1 आवर 45 मिनट्स का एक वीडियो मिल जाएगा, जिसमें अगस्त 2025 से लेकर अक्टूबर 2024 तक मोस्ट इम्पोर्टेंट 251 लाइनर हैं। 101% वहां से क्वेश्चन आएंगे आपके। अगर आपके 8 क्वेश्चन आ रहे हैं बिहार के करंट अफेयर से, तो 101% 5 से 6 क्वेश्चन वहां से फंसेंगे ही फंसेंगे। ठीक है, और बजट और इकोनॉमिक सर्वे तो आपको करना ही करना है। अगर आपने बजट, इकोनॉमिक सर्वे और एक करंट अफेयर वाला वीडियो कर लिया, और अगर आपके इन तीनों टॉपिक से जो है 15 क्वेश्चन भी आ गए, तो आप आराम से 10 क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं अगर नेशनल करंट अफेयर्स की। तो अगेन नेशनल करंट अफेयर्स में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि क्या करें। लास्ट टाइम, लास्ट मिनट में वो क्या करेंगे, 3 से 4 मैगजीन ले लेंगे, फिर बाद में सब में कंफ्यूजन हो जाता है। आप अभी इस समय ना सिर्फ एक सोर्स पढ़ो जो आपको सबसे ज़्यादा रिलायबल लग रहा है। अगर आपने 2 से 3 सोर्स पढ़े हुए हैं, तो उसमें से भी आप एक सोर्स लो आप, और उसी को रिवाइज करो। देखिए करंट अफेयर में क्या रहता है ना, कि अगर आपके 25 प्लस क्वेश्चन आ रहे हैं, 25 से 30 का जो है रेंज रहता है नेशनल करंट अफेयर का, तो कोई भी मैगजीन ले लीजिए आप, बढ़िया से बढ़िया मैगजीन ले लीजिए। 25 में 25 क्वेश्चन किसी के भी नहीं फंसते। हाँ, 1-2 नंबर का फर्क रहता है, किसी के 20 फंस जाएंगे तो किसी के 18 फंस जाएंगे। लेकिन अगर आपने नेशनल करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन कर लिए, तो बहुत अच्छे चांसेस हो जाते हैं। अब अगर आपके और भी सब्जेक्ट पे कमांड है, कि आपका पेपर जो है अच्छे से क्लियर हो रहा है। अगेन अगर बात करें कि कौन से मंथ पर फोकस करना है, तो देखिए जुलाई, अपना रिवर्स ऑर्डर में चलिए। जुलाई, जून, मई, अप्रैल, ये 4 महीने के तो आपके फिंगर टिप पे होने चाहिए। कोई भी आपने मैगजीन फॉलो किया हो, कोई भी मंथली करंट अफेयर, 4 मंथ का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप जैन तक कर सकें तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि जो आपका 80% करंट अफेयर्स का जो रेंज है, वो यही 5 से 6 मंथ के करंट अफेयर्स में रहेगा। क्योंकि अभी आपको पता है कि जो 70 बीपीएससी हुआ था, वो 2 बार हुआ था। एक तो री एग्जाम हुआ था, तो उसमें उससे पहले वाले जो नेशनल करंट अफेयर्स हैं, अच्छे अच्छे करंट अफेयर्स वो ले आए थे दोनों पेपर्स में। ठीक है, तो अगेन जनवरी से जुलाई तक का करंट अफेयर आप अच्छे से कर लीजिए। और अगर आपको अभी भी दिक्कत हो रहा है, तो ये 4 महीने का आप कर ही लेना अच्छे से। हमारे चैनल पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे नेशनल करंट अफेयर्स के। देखिए कोर्स भी चल रहा है वैसे हमारा, बिहार पीसीएस और नेशनल करंट अफेयर का। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, 8800689937। ये नंबर आपको व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जीके पोर्शन में क्या ऑर्डर होना चाहिए हमारे सब्जेक्ट्स का। तो सबसे पहले जो होना चाहिए आपका, हिस्ट्री होना चाहिए, उसके बाद होना चाहिए साइंस, देन पॉलिटी। ये जो है ये ऑर्डर होना चाहिए आपका। उसके बाद ज्योग्राफी, इसमें आप रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर आपका ज्योग्राफी अच्छा है तो आप ज्योग्राफी पहले ले आइए, और पॉलिटी अच्छा है तो पॉलिटी पहले ले आइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्क्स का 2 से 3 जो है क्वेश्चन का ही डिफरेंस होता है। साइंस में अगर बात करें, सबसे ज़्यादा जो है डाउट होता है स्टूडेंट्स को, होता है साइंस में, कि साइंस में कैसे करेंगे। अगेन यहाँ पे आपका जो पीवाईक्यू है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। 70 बीपीएससी से अगर 66 बीपीएससी का पेपर आपने लगा लिए, तो इसका मतलब है कि आपके लगभग 150 के आसपास क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएंगे। और उसमें भी पीवाईक्यू, उसमें रिपीट बहुत होते हैं क्वेश्चन। देखिए आपके अगर 150 क्वेश्चन हो गए,
तो आप बहुत ज़्यादा इधर-उधर मत भागिए, लूसेंट कर लीजिए। लूसेंट करिए और पीवाईक्यू करिए। इस समय जो है बिहार पीसीएस के लिए यही जो इम्पोर्टेंट रहेगा। इस समय जो है आपका फोकस साइंस के लिए तो यही होना चाहिए। अगर साइंस में इन्होंने 25 क्वेश्चन पूछ लिए, सबसे पहली बात कि इनके ना करंट अफेयर्स पे बहुत डिमांड रहती है कि साइंस में आजकल ये लोग क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर रिलेटेड पूछते हैं। तो अगेन करंट अफेयर्स में अगर कोई भी टर्म अगर आपको न्यूज़ में दिख रहा है तो आपको उसका फुल फॉर्म वगैरह सब पता होना चाहिए। दूसरी बात, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे ही जो जो कि आपके अलग बुक से आएंगे ही। अब उसके लिए ऐसा तो नहीं है कि 15 दिन पहले आप पूरा एनसीईआरटी 6 टू 12 करने बैठेंगे। ठीक है, तो कुछ चीजें मिस होंगी ही होंगी, लेकिन आपको अभी क्या करना है कि अपना स्कोर जो है मैक्सिमाइज करना है कम से कम टाइम में। तो इसमें आप पीवाईक्यू कर लीजिए और लूसेंट, बस। कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें आयोग क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, जैसे कि एसिड एंड बेस हो गया, साउंड वेव, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला पूरा चैप्टर है ना, वो अच्छे से कर लीजिएगा। आजकल ना थोड़ा सा रिलेशन पूछने लगा है कि V इक्वल्स टू आर आई, या फिर फ्रीक्वेंसी कितने पे डिपेंड, अगर फ्रीक्वेंसी कितना चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ किस पे डिपेंड करती है, ये तो आपको खैर लूसेंट में मिल जाएगा, और ये जो रिलेशन है वो भी आपको लूसेंट में मिल जाएंगे। अगेन पीवाईक्यू करना है, उसके बाद लूसेंट। पहले पीवाईक्यू करिए तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि लूसेंट भी बहुत ज्यादा हैवी कर दिया है इन लोगों ने। सब कुछ लूसेंट में नहीं पढ़ना है आपको। बात करें अगर हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में लास्ट मिनट में आप कर सकते हैं, अगर आपने स्पेक्ट्रम किया है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती है। स्पेक्ट्रम के आपने नोट्स बनाए होंगे, अपने शॉर्ट नोट्स, वो कर लीजिए। अच्छा, इसमें ना क्रोनोलॉजी वाला जो वो है, क्रोनोलॉजी है जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस वहां से आते ही आते हैं। अगेन 10 सोर्सेज में नहीं भागना है। अभी लास्ट मिनट में क्या होता है, कोचिंग्स के और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको बहुत सारे शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे जी के रिलेटेड, कि अब आपको लगता है कि फ्री में मिल रहा है कि तो सब सब कुछ पढ़ लो, उसमें नहीं, एक कोई भी एक चीज पढ़ो इस टाइम पे। अगर देखिए आपने स्पेक्ट्रम अच्छे से पढ़ी हुई है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, ज्यादा चीजें नहीं पढ़ी हैं, तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको लूसेंट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और लूसेंट का हिस्ट्री आप यकीन मानिए कि यूपीएससी में भी क्वेश्चन आते हैं लूसेंट की हिस्ट्री से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वास्ट कर दिया है इन्होंने। थोड़ा सा हाँ, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में अगर बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन पूछ लिए गए तो थोड़ा सा वहां पे चीजें गड़बड़ हो सकती हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा डीप नहीं गए, मॉडरेट लेवल तक पेपर अगर आपका आ गया, तो लूसेंट से बहुत अच्छा जो है आप कवर कर सकते हैं। पॉलिटी में देखिए, पॉलिटी में आपको जो है ध्यान रखना है, वो तीन कुछ टॉपिक्स को ध्यान रखना है, जैसे कि फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आता ही आता है, डीपीएसपी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, फंडामेंटल ड्यूटी, अभी 50 इयर्स हुए हैं इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी को, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। नीति आयोग 10 साल कंप्लीट हुए, इलेक्शन कमीशन का भी शायद 75 इयर्स कंप्लीट हुए, लोकपाल एंड लोकायुक्त, और अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज हैं, उनके खिलाफ जो है रिमूवल मोशन साइन किया गया, तो वो भी आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा कि क्या प्रोसीजर होता है पूरा। हमने आपको करंट अफेयर्स में कराया है, जुलाई करंट अफेयर में करा दिया है ऑलरेडी, किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। और एक टॉपिक और है, वाइस प्रेसिडेंट। देखिए वाइस प्रेसिडेंट अभी रिजाइन किया, इससे पहले भी बहुत न्यूज में था। अभी नीति आयोग से जो है एक पेपर हुआ है, अभी रिसेंटली अगस्त में ही हुआ है, तो उसमें 4 क्वेश्चन आए हैं एक पेपर में, 150 में से 4 क्वेश्चन सिर्फ नीति आयोग से आए। तो इसीलिए ये टॉपिक्स जो है ये आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, नीति आयोग, इलेक्शन कमीशन, लोकपाल एंड लोकायुक्त, एंड जो है जजेस का रिमूवल प्रोसेस, आप चाहे तो पूरा पढ़ लीजिएगा कि कितना एज लिमिट होता है, क्या क्या होता है, पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी पढ़ लीजिएगा जजेस का। और वाइस प्रेसिडेंट, इन 6 से 7 क्वेश्चन में आपके 101% क्वेश्चन फंसेंगे, और 7-8 क्वेश्चन आपके फर्स्ट हैं। जिस तरीके से नीति आयोग से 4 क्वेश्चन पूछ लिए रिसेंटली एक एग्जाम में बिहार के। ठीक है, बात कर लें अगर ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपका। देखिए रिवर्स हो गया, मिनरल्स, सॉइल,
और क्लाइमेट वाला जो पार्ट है, क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेयर, एनसीईआरटी इसमें जो है मेन रोल प्ले करती है। तो आपके जो भी सोर्सेज हो आप कर लीजिएगा, लेकिन हाँ पीवाईक्यू अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू इसमें ध्यान रखना है अपने ज्योग्राफी में। तो हमने यहाँ पे सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की हमने बात की है। बाकी अगर आपको कुछ और लगता है कि कुछ और इम्पोर्टेंट मिस हो गया होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप हमारे कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे से पढ़ते रहिए आप। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।